पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग अब और तीखी होती जा रही है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले बयान को लेकर तंज कसा। इसके बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी पलटवार किया और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विपक्षी एकता को खंडित करना चाहते हैं। जेल जाने से बचने के लिए वो बीजेपी से मिले हुए हैं। कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते, अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उनके दो साथी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में, उनको बाहर निकालना चाहते हैं। तो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं और समझौता करने के लिए विपक्ष एकताओं की मीटिंग के अंदर विपक्ष की एकता की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि विपक्ष की एकता को खंडित कैसे किया जा सके, उसको रोका कैसे जा सके, इसलिए जा रहे हैं। और अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ में समझौता हो, कांग्रेस उनको समर्थन करे, तो इस तरीके से बयान थोड़े ही दिए जाते हैं। राहुल गांधी मोहब्बत, प्यार, ये बातें अपनी भाषण में कहते हैं। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफरत के बाजार में, तो उस मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा। तो जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है। हर विपक्षी दल मोहब्बत की दुकान पे आएगा और कहेगा लाइए मोहब्बत दीजिए, और आप कहेंगे हमारे पास मोहब्बत नहीं है, तो लोग कहेंगे फिर तो दुकान में माल नहीं है, आपको मोहब्बत देनी पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में हुई अहम बैठक को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। Yeah, they're coming together, I don't know for what. Their one point agenda is defeat BJP. But are they saying what they will do to people? During their tenure, highest level of corruption prevailed in this country. Whereas now, 9 years have passed by, only development and development related activities are happening, not one whisper of corruption. So first let them offer as to what they will do to the people, rather than say, if you have to defeat Modi. That cannot be a negative agenda, cannot be what people want to hear from you. Say what you're going to do to the people. देश भर में जमीन माफिया सक्रिय हैं। रातों रात दूसरे की खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने का नया खेल कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोग अपनी कीमती जमीन से हाथ धो बैठते हैं और वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में, जिसमें सरकारी अफसरों और विभाग की मिलीभगत नजर आ रही है। सैम डैनियल की रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के आवड़ी शहर में 1.5 एकड़ की संपत्ति पर बदमाशों ने रातों रात बैरिकेड खड़े कर दिए। साजिशकर्ताओं ने 20 करोड़ रुपए की इस प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसका पट्टा हासिल कर लिया। इस काम में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी साजिश रही। इसके बाद ताकत का इस्तेमाल कर 10 लोगों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। शिकायत होने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने दखल देते हुए संपत्ति की रजिस्ट्री खारिज कर दी और इसके असली मालिकों को कब्जा दिलवा दिया। एक ही दिन में वो फर्जी दस्तावेज लाए, उनके आधार पर पट्टा हासिल कर लिया। ऐसा राजस्व विभाग, तहसीलदार के दफ्तर या रजिस्ट्रेशन विभाग की मिलीभगत से ही हो सकता है। उधर चेन्नई में भी इसी तरह सारा वानावेल नाम के एक सरकारी अधिकारी की 2 करोड़ की संपत्ति छिन गई। 2 किराएदारों के साथ साजिश कर कुछ लोगों ने उसकी जमीन बेच दी, उस पर बना मकान गिरा दिया। इसके लिए उन्होंने जमीन के मालिक के ही नाम वाले एक और आदमी की तस्वीर फर्जी तरीके से आधार कार्ड पर लगवा दी। लेकिन शिकायत होने पर चेन्नई पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और संपत्ति उसके मालिक को वापस करवाई गई। मैं इतना परेशान हुआ कि लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। इतना तनाव और डर हो गया था। हमारे पास पैसा नहीं था। मैं पुलिस कमिश्नर, उनकी टीम और अपने वकील को धन्यवाद देता हूं।
दरअसल बदमाशों के निशाने पर ऐसी संपत्तियां रहती हैं जो खाली पड़ी हैं। वो फर्जी दस्तावेज, नाम बदलकर ताकत के दुरुपयोग और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी जमीनों पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। चेन्नई में 2021 में जमीन पर कब्जा करने के ऐसे 91 केस सामने आए जो 2022 में घटकर 48 हो गए। इन 48 मामलों में से 28 मामलों में लोगों को उनकी संपत्ति वापस मिल चुकी है। इस साल अब तक जमीन पर कब्जे की 31 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तेजी से 10 लोगों को उनकी संपत्तियां वापस दिला दी गईं। 2021 में ऐसे मामलों में 180 लोग गिरफ्तार हुए, पिछले साल 100 और इस साल के पहले 6 महीनों में 31 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन विभाग को फर्जी रजिस्ट्री को रद्द करने का अधिकार है। मौजूदा सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। चेन्नई ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी बदमाश ऐसी संपत्तियों पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं जो खाली पड़ी होती हैं या जिनके मालिक इन जमीनों पर काफी समय तक ध्यान नहीं देते। ऐसे मामलों में सरकारी एजेंसियों के लोग भी मिलीभगत में शामिल होते हैं, लेकिन चेन्नई में पुलिस प्रशासन ऐसे बदमाशों के खिलाफ अब काफी सक्रिय दिख रहा है। चेन्नई से सुरेश के साथ सैम डेनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।